हेलो स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज व्हाट इज सेंटेंस मीन्स सेंटेंस क्या है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से सेंटेंस के बारे में पूर्ण अध्ययन करेंगे। इसका डेफिनेशन, सेंटेंस का टाइप्स, उसके एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। तो यहाँ है व्हाट इज सेंटेंस मीन्स सेंटेंस को हिंदी में वाक्य कहा जाता है। तो वाक्य क्या है, इसका डेफिनेशन है सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग अ कंप्लीट सेंस। सेंस मीन्स होता है अर्थ, ग्रुप मीन्स होता है समूह। मीन्स शब्दों का वह समूह जिसका पूर्ण अर्थ निकलता हो, पूर्ण मीनिंग निकलता हो, वही सेंटेंस कहलाता है। मीन्स शब्दों का वह समूह जिसका पूर्ण अर्थ निकलता हो वह वाक्य या सेंटेंस कहलाता है। अ सेंटेंस हैज़ टू पार्ट्स। सेंटेंस का दो भाग होता है, एक सब्जेक्ट, दूसरा प्रेडिकेट। बिना सब्जेक्ट और बिना प्रेडिकेट का कोई भी सेंटेंस नहीं होता है। यहाँ आई एम अ टीचर एक सेंटेंस है जिसमें आई जो है वो सब्जेक्ट है, एम अ टीचर प्रेडिकेट है। इस तरह से हर सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है, फिर बाकी प्रेडिकेट होता है। यहाँ राम एंड श्याम नो इंग्लिश। यहाँ राम और श्याम सब्जेक्ट हुआ, नो इंग्लिश प्रेडिकेट। ही सब्जेक्ट विल डू हिज वर्क प्रेडिकेट। मोहन सब्जेक्ट इज अ स्टूडेंट प्रेडिकेट। ही इज़ नॉट अ डॉक्टर। ही हो गया सब्जेक्ट, इज़ नॉट अ डॉक्टर प्रेडिकेट। यहाँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, आर दे ऑनेस्ट, क्या वे लोग ईमानदार हैं। तो यहाँ दे जो है वो सब्जेक्ट हुआ और आर और ऑनेस्ट प्रेडिकेट। ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, हाउ आर यू मीन्स आप कैसे हैं। तो यहाँ यू हो गया सब्जेक्ट और हाउ आर प्रेडिकेट। उसी तरह किसी भी प्रकार का सेंटेंस हो उसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होना ज़रूरी है। यहाँ अब हम देखेंगे अ टीचर एम आई। ये भी एक शब्दों का समूह है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, लेकिन ये सेंटेंस नहीं है क्योंकि इसका कोई मीनिंग, कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। आर अ डॉक्टर यू, इसका भी कोई अर्थ, कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है, कोई सेंस नहीं निकल रहा है, इसीलिए इसे हम सेंटेंस नहीं कहेंगे। वाई डॉक्टर नोट आर यू, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, शब्दों का समूह है, लेकिन पूर्ण अर्थ नहीं निकल रहा है, इसके वजह से हम इसे सेंटेंस नहीं कहेंगे। अब हम टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस देखेंगे, सेंटेंस का प्रकार। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। 5 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। उसमें पहला है असर्टिव सेंटेंस। अ सेंटेंस विच मेक्स अ स्टेटमेंट और assertion is called assertive sentence. It tells us something about the subject. It can be either positive, affirmative or negative in nature. तो पॉजिटिव मीन्स होता है अफर्मेटिव। तो अफर्मेटिव सेंटेंस मीन्स असर्टिव सेंटेंस जो है उसमें एक कथन होता है और इसमें सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहा जाता है। और असर्टिव सेंटेंस जो है वो या तो नेगेटिव हो सकता है या पॉजिटिव, दोनों में से कोई भी हो सकता है। इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे। पहला है अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस का। दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया मीन्स दिल्ली भारत की राजधानी है। यहाँ दिल्ली हो गया सब्जेक्ट, इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया प्रेडिकेट। उसी तरह माई फादर इज़ अ फार्मर, मेरे पिताजी एक किसान हैं, तो माई फादर सब्जेक्ट, इज़ अ फार्मर प्रेडिकेट। हर ब्रदर इज़ वेरी काइंड, उसका भाई बहुत दयालु है, तो हर ब्रदर सब्जेक्ट, इज़ वेरी काइंड प्रेडिकेट। उसी तरह झारखंड इज़ अ ब्यूटीफुल स्टेट, झारखंड हो गया सब्जेक्ट, इज़ अ ब्यूटीफुल स्टेट प्रेडिकेट। अब हम नेगेटिव सेंटेंस देखेंगे। वी शुड नॉट टीज एनिमल्स, हम लोगों को जानवरों को परेशान नहीं करना चाहिए मीन्स हमें जानवरों को परेशान नहीं करना चाहिए। दे डू नॉट प्लक फ्लावर्स, वे लोग फूल नहीं तोड़ते हैं। वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर, हम लोग पानी के बिना नहीं रह सकते हैं। ही वॉज नॉट ऑनेस्ट एंड काइंड, वह दयालु और ईमानदार नहीं था।
अब दूसरा टाइप्स है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, मीन्स प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें प्रश्न पूछा जाता है, इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस इज यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस। एग्जाम्पल्स, आर यू डूइंग योर होमवर्क? क्या आप अपना होमवर्क कर रहे हैं? तो इसमें सब्जेक्ट जो है वो यू है, बाकी आर डूइंग योर होमवर्क प्रेडिकेट है। इज ही अ स्टूडेंट, यहाँ ही है सब्जेक्ट, बाकी इज अ स्टूडेंट प्रेडिकेट। वाज महात्मा गांधी, यहाँ महात्मा गांधी जो है वो सब्जेक्ट है, बाकी प्रेडिकेट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है जिसमें कि हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आता है, और एक WH वर्ड से शुरू होता है। हैव यू अ कार, क्या आपके पास एक कार है? व्हेन विल यू रिटर्न माई बुक, आप मेरे पुस्तक कब रिटर्न करेंगे? तो यहाँ यू जो है सब्जेक्ट हो गया, और बाकी ये सभी प्रेडिकेट है। हु इज़ नॉकिंग एट द डोर, दरवाज़ा कौन खटखटा रहा है? वाट आर दे डूइंग इन द गार्डन, बगीचा में वे लोग क्या कर रहे हैं? हाउ इज़ योर फादर, आपके पिताजी कैसे हैं? यहाँ सब्जेक्ट हो गया योर फादर सब्जेक्ट, बाकी हाउ इज प्रेडिकेट। अब थर्ड टाइप्स है इम्पेरेटिव सेंटेंस। इट एक्सप्रेसेस अ कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस और इंट्रीट etc. Generally, these types of sentence start with a verb. Sometimes kindly or please is used before the verb. इम्पेरेटिव सेंटेंस जो है उसमें रिक्वेस्ट और एडवाइस होता है, और इस प्रकार के सेंटेंस में वर्ब जो है वो पहले आता है, मीन्स वर्ब से शुरू होता है। लेकिन कभी कभी काइंडली और प्लीज जो है वो वर्ब से पहले शुरू किया जाता है, मीन्स पहले काइंडली या प्लीज आता है, फिर वर्ब, फिर अदर वर्ड। एग्जाम्पल्स है इम्पेरेटिव सेंटेंस का, काइंडली हेल्प द लिटिल बॉय, ये रिक्वेस्ट है कि दयापूर्वक छोटे लड़के को मदद करो। डू नॉट वेस्ट योर टाइम इन आइडल गॉसिपिंग, आइडल गॉसिपिंग मीन्स होता है बेकार की बातें, गॉसिप मीन्स होता है गपशप करना, आइडल मीन्स होता है बेकार, फालतू की बात। तो डू नॉट वेस्ट योर टाइम इन आइडल गॉसिपिंग मीन्स फिजूल की बातें में समय बर्बाद मत करो। यहाँ सब्जेक्ट हो गया योर टाइम, एंड डू नॉट वेस्ट इन आइडल गॉसिपिंग ये हो गया प्रेडिकेट। उसी तरह लुक एट द ब्लैक बोर्ड, ये ऑर्डर हो गया कि ब्लैक बोर्ड पर देखो। टेक दिस मेडिसिन 3 times अ डे, इस दवा को एक दिन में 3 बार लो, ये हो गया एडवाइस, एडवाइस मीन्स सलाह। प्लीज़ कॉल अ डॉक्टर, कृपया एक डॉक्टर को बुलाओ, ये हो गया इंट्रीटी, मीन्स रिक्वेस्ट टाइप का ही होता है, ये विनती है, कोई रिक्वेस्ट कर रहा है, विनती है। इंट्रीटी मीन्स होता है विनती करना कि प्लीज़ कॉल अ डॉक्टर, कि आप एक डॉक्टर को बुलाइए। द सब्जेक्ट यू इज absent इन दिस टाइप्स ऑफ सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट यू जो है वो हिडन होता है, छिपा हुआ रहता है। अब फोर्थ टाइप्स है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इट एक्सप्रेसेस अ स्ट्रॉन्ग और सडन इमोशन, ये एक्सप्रेस करता है अचानक जो इमोशन होता है, अचानक जो फीलिंग का भावना होता है उसको ये एक्सप्रेस करता है। एग्जाम्पल है हाउ ब्यूटीफुल द रेन इज, इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क का भी चिन्ह लगता है, ये जो है एक्सक्लेमेटरी मार्क है। हाउ ब्यूटीफुल द रेन इज मीन्स कितना सुंदर है वर्षा। व्हाट अ स्टूपिड बॉय ही इज, कितना मूर्ख लड़का है वो। अल्लास, अल्लास मीन्स होता है दुख व्यक्त करना,
अल्लास मीन्स होता है दुख व्यक्त करना। अल्लास द ओल्ड मैन इज़ डेड। दुख व्यक्त करते हुए बोला जा रहा है कि जो ओल्ड आदमी था, बूढ़ा आदमी था, वो डेथ हो गया। हुर्रे वी हैव ओन द मैच। हुर्रे मीन्स होता है खुशी व्यक्त करना। जैसे कोई लोग मैच जीतता है तो बोलता है हुर्रे वी हैव ओन द मैच। तो यहाँ खुशी व्यक्त करते हुए बोल रहा है कि हम लोग मैच जीत चुके हैं। हुश मीन्स होता है शांत रहना, चुप रहना। द पेशेंट इज अस्लीप। हुश मीन्स शांत रहो। जो पेशेंट है, पेशेंट मीन्स होता है रोगी, जिसका तबीयत खराब हो जाता है उसको रोगी कहते हैं और उसे इंग्लिश में पेशेंट कहा जाता है। तो हुश द पेशेंट इज अस्लीप। शांत रहो, चुप रहो, पेशेंट जो है वो सोया हुआ है। अब लास्ट एंड फिफ्थ सेंटेंस है, सेंटेंस का टाइप है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस, इसमें इट एक्सप्रेसेस अ प्रेयर और विश। इन दिस सेंटेंसेस ऑल्सो द सब्जेक्ट यू इज एब्सेंट। ऑप्टेटिव सेंटेंस में प्रेयर और विश होता है, मीन्स प्रार्थना और इच्छा होता है। ऑप्टेटिव सेंटेंस में प्रेयर और विश होता है, मीन्स प्रार्थना और इच्छा। इस सेंटेंस में भी, ऑप्टेटिव सेंटेंस में भी यू जो है कभी कभी हिडन होता है, छिपा हुआ रहता है। एग्जाम्पल्स, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको आशीर्वाद दे। ऑप्टेटिव सेंटेंस में भी एक्सक्लेमेटरी चिन्ह लगता है, एक्सक्लेमेटरी मार्क लगता है। मे यू लिव लॉन्ग, आपकी उम्र लंबी हो। मे हर सॉल रेस्ट इन पीस, उसकी आत्मा शांति में आराम करती है। मे द पीपुल ऑफ आवर कंट्री बी हैप्पी, हम लोगों के, हमारे देश के लोग खुश रहे। मे गॉड ब्लेस हर अ सन,